लेकिन हम सरकार को यह चेतावनी देते हैं कि सरकार के कुछ लोग जो सुरक्षा नहीं देना चाहते, क्यों नहीं देना चाहते भाई? कोई गैंगवार की तैयारी कर रहे हैं क्या वो लोग? तो हम यही सरकार से मांग करते हैं या प्रशासन से, डीएम कप्तान से मांग करते हैं कि इन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी जाए। एक या सिपाही, अभी हमारी इंस्पेक्टर साहब से बात हुई थी कि 2 सिपाही मैं परमानेंट भेज रहा हूँ। क्यों भाई 2 क्यों भेज रहे हो आप वाई कैटेगरी की सुरक्षा यहाँ भी प्रस्ताव भेजिए। LIU से मैंने बात किया है, अमित कुमार से, उन्हें भी ये कहा है कि आप बात रखिए, आप शासन को, योगी आदित्यनाथ जी को बात पहुंचाइए। हर एक प्रमुख को बार बार धमकी दी जा रही है। ना तो ऋषिपाल राणा डरने वाला है, ना उसका कोई साथी डरने वाला है। हम लोग पूरा समाज अपने ब्लॉक प्रमुख ऋषिपाल राणा के साथ है और आने वाले टाइम में हमको कहीं भी जाना पड़े और पूरा संगठन, किसान मजदूर संगठन और जो और संगठन है, जो इंस्पेक्टर साहब को सूची दी है, सभी आदमी उनके साथ रहेंगे। चाहे हमको अपनी जान तक की बाजी लगानी पड़े, हम ऋषिपाल राणा के साथ रहेंगे, हमेशा उनका साथ देंगे। दोस्तों नमस्कार। जनपद सहारनपुर के थाने बड़गांव में सौर समाज के जनप्रतिनिधि, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, प्रधान और काफी संगठन के लोग यहाँ भारी तादाद में मौजूद हैं। दूसरी बार की कर्मठ प्रमुख चांदनी राणा के पति ऋषिपाल राणा को इंटरनेशनल व्हाट्सएप कॉल से जान से मारने की धमकी दी है। समाज सेवियों की फौज और जनप्रतिनिधियों का काफिला है। इनकी मंशा क्या है, ये बड़गांव थाने में किन मुद्दों पर आए हैं और किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हैं? जी अपना नाम बताएं। और बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों ने अपन दिया है, SHO ने क्या जवाब दिया है और क्या ये मांग यहीं दबकर रह जाए? तक नहीं, दबकर नहीं रहेगी, सहारनपुर तक पहुंचेगी। ये बात हुई थी अभी SP दियास से भी, तो उन्होंने ये कहा कि आप अगर मेरे पास भी आओगे तो ये मैं SO साहब को ही भेजूंगा। तो इसलिए SO साहब से भी हमारी बात हुई, तो हमने ज्ञापन जो है SO साहब को दिया है, क्योंकि उनके पास अगर सहारनपुर भी देने के लिए जाते तो जांच यहीं पर पहुंचती। मेरा नाम राकेश राणा है, प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा। सर ये पहली धमकी नहीं है, पहले भी काफी बार धमकी आ चुकी है और कई बार इस तरीके से मीटिंग पंचायत महापंचायत तक हो चुकी है, लेकिन सुरक्षा नहीं मिली है और आज आप बड़ी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। देखिए, सुरक्षा नहीं मिली, यही तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। तभी तो हम लोगों को आना पड़ा यहाँ, क्योंकि यहाँ से पहले भी कई वक्ताओं ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है, थाने में ज्ञापन दिया है, ब्लॉक में ज्ञापन दिया है। लेकिन हम सरकार को यह चेतावनी देते हैं कि सरकार के कुछ लोग जो सुरक्षा नहीं देना चाहते, क्यों नहीं देना चाहते भाई? कोई गैंगवार की तैयारी कर रहे हैं क्या वो लोग? तो हम यही सरकार से मांग करते हैं या प्रशासन से, डीएम कप्तान से मांग करते हैं कि इन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी जाए। एक या सिपाही, अभी हमारी इंस्पेक्टर साहब से बात हुई थी कि 2 सिपाही मैं परमानेंट भेज रहा हूँ। क्यों भाई 2 क्यों भेज रहे हो आप वाई कैटेगरी की सुरक्षा यहाँ से प्रस्ताव भेजिए। LIU से मैंने बात किया है, अमित कुमार से, उन्हें आप बात रखिए, आप शासन को, योगी आदित्यनाथ जी को बात पहुंचाइए। सर अहम सवाल ये बनता है कि जितने जनप्रतिनिधि इस प्रोग्राम में आए हुए हैं, ज्यादातर इनका रिश्ता ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से है। छोटा चुनाव हो या बड़ा हो, ग्राउंड पर ये प्रधान मेहनत करते हैं, CM योगी को वोट करते हैं, PM मोदी को वोट करते हैं। फिर भाजपा नेताओं के साथ अगर ऐसी घटना होगी, रोज धमकियां मिलेंगी, तो प्रशासन क्या वेट कर रहा है? हम भी तो यही चाहते हैं कि एक ब्लॉक प्रमुख, 2 बार निर्विरोध चुना हुआ प्रमुख, उसका बार बार कोई भी चेतावनी दे रहा है। और यहाँ का शासन, ये अपने जो बीजेपी के एक विधायक जिनको पूरी रात दिन समर्थन करके प्रमुख साहब ने उसको बनाया है, एक हमारे क्षेत्र के मंत्री जी हैं, उन लोगों को भी संज्ञान लेना चाहिए भाई, उन लोगों को भी संज्ञान, उनके क्षेत्र का मामला है। अगर आप एक छोटे से आदमी के लिए कोई दुखद घटना हो जाए तो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े VIP लोग, बड़े बड़े नेता पहुंच जाते हैं वहां, और एक प्रमुख को बार बार धमकी दी जा रही है। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम कप्तान साहब वगैरह डीएम के यहाँ होगा, और पंचायत की हमने घोषणा कर देंगे जिस दिन भी होगी, और डीएम साहब और कप्तान साहब से बात की जाएगी। देखिए यहाँ काफी लोग इस मांग को लेकर आए हैं कि चांदनी राणा और उनके पति ऋषिपाल राणा को कड़ी सुरक्षा दी जाए। बाकी लोगों से बातचीत कर लेते हैं, किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरी घटना को? पहली बात तो एक, मैं इन धमकी वालों को अगर आपके माध्यम से कहीं सुन रहे हो, ना तो ऋषिपाल राणा डरने वाला है, ना उसका कोई साथी डरने वाला है। और दूसरी बात, प्रमुख साहब को घर, ना तो घर में कोई कैद है, शेर है थोड़ा आराम कर रहा, हमला करने के लिए शेर हमेशा 2 कदम पीछे खींच ले। अगले वाले को ये नहीं समझना चाहिए कैद हो रहा। ये भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं, ये मदद क्यों नहीं कर रहे? इनकी अंगू पट्टी हरी, फिलहाल ही उनसे बैठे जब दिख नहीं रहा। जिस आदमी ने इतनी मदद करी तुम्हारी चुनाव में, जिसे कारण आज तुम मंत्री बने बैठे या तो विधायक बना बैठा, ये संज्ञान इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही। आम आदमी ये सोचता है कि सरकार ठाकुर समाज की है और ठाकुर ही प्रमुख है, ठाकुर ही मंत्री है, ठाकुर ही CM है, फिर भी सुरक्षा नहीं मिल पा रही। अब मैं क्या बताऊं, ठाकुर के 2 आगे ठाकुर, ठाकुर के 2 पीछे ठाकुर, और उसके बाद खंचम ठाकुरों में तो रहे, और आदमी खंचम कहाँ है? ये अपने को देख के खुश कौन सा है?
अभी दूसरा, पहले भी धमकियां ली ना, पहले डरे और ना आगे डरने के। और सीधे सीधे डीएम साहब को ये चेतावनी है कि अब की बार ये धरने पे नहीं रहने की। ये कागज पहले से कागज दे दिए, विज्ञापन दे दिया, ज्ञापन दे दिया, सालों से चल रहा। अब सीधी सी बात यह है, काफी संगठनों का हमें सहयोग भी है। ये भाई संगठन से रखते हैं, इनके भी कई संगठन है, इनका भी हमें सहयोग है। और कई संगठन का पूरा पूर्ण सहयोग है। पूरी जनता का पूर्णतः सहयोग है। पूरी जनता में, पूरा युवा में पूरा रोष है। मेरे ख्याल से वो धमकी देने वाला अगर सामने मिल जाए जरूर चक्कर में रहने दे उसे। देखिए कितना जुनून है ऋषिपाल राणा की सुरक्षा को लेकर। युवा यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद है, युवाओं से भी बात करेंगे। आपकी बात अधूरी नहीं बताइए। डीएम साहब की जो बता रहा, जो ज्ञापन दिया गया यहाँ पे आज, 1 हफ्ते के अंदर अंदर, ये खुली चेतावनी है। अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर भाई साहब को सुरक्षा मुहैया नहीं कराई तो डीएम परिसर में एक निश्चित डेट कर ली जाएगी। उस डेट को सबको बता दिया जाएगा और वहां पे डीएम परिसर में पंचायत करी जाएगी हर हालत में। युवा क्या सोचता है, इस जो इंटरनेशनल कॉल आई है इसको लेकर क्या सोचता है? कुर्बान भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके चैनल के माध्यम से हम प्रमुख साहब को जो बार बार इंटरनेशनल कॉल से धमकियां आ रही हैं, ये क्षेत्र में पूरी जनता में आक्रोश है जी। और सभी लोग एकत्रित होकर थाना बड़गांव में आकर अपनी आवाज उठा रहे हैं कि जल्द से जल्द प्रमुख साहब को सुरक्षा प्रदान की जाए, नहीं तो जिला अधिकारी कार्यालय पर एक पंचायत जल्द की घोषणा करेंगे उसकी। धन्यवाद। यहाँ प्रोग्राम में सबसे बड़ी बात यह है, सर समाज के जनप्रतिनिधि हैं। हाँ राणा जी, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को? मैं ग्राम प्रधान नेड़ा खुर्द, हम लोग पूरा समाज अपने ब्लॉक प्रमुख ऋषिपाल राणा के साथ है। और आने वाले टाइम में हमको कहीं भी जाना पड़े और पूरा संगठन, किसान मजदूर संगठन और जो और संगठन है, जो इंस्पेक्टर साहब को सूची दी है, सभी आदमी उनके साथ रहेंगे। चाहे हमको अपनी जान तक की बाजी लगानी पड़े, हम ऋषिपाल राणा के साथ रहेंगे, हमेशा उनका साथ देंगे। फौजी साहब, देश की सरहद पर रहकर देश की सेवा की है और आज सुरक्षा की मांग कर रहे हैं चांदी राणा, ऋषिपाल राणा के लिए। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से ही कहूँगा कि जो हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी हैं, ये दोनों जो विधानसभा सीट है देवबंद की और गंगो की, ये ऋषिपाल राणा ने अपनी मेहनत से और अपने युवा साथियों से जिताई है। मंत्री महोदय को और गंगो विधानसभा के विधायक महोदय को, दोनों को इसमें जो है, अगर इस तरह की प्रमुख साहब पे जानलेवा हमला करने की या कॉल के माध्यम से धमकी दी जा रही है, तो हमारे जो सहारनपुर के सभी मंत्री हैं, भाजपा में जो योगदान रहा है ऋषिपाल राणा जी का, इन सबको इस मुद्दे को उठाना चाहिए था और अब तक तो इनको सुरक्षा मिल जानी चाहिए थी। तो क्या लगता है, सुरक्षा मिल जाएगी या ऐसी डामाडोल मामला चलता रहेगा? देखिए, जिस तरह से गंगो ब्लॉक की जो जनता है और देवबंद और गंगो विधानसभा की जो जनता है वो प्रमुख साहब के साथ है, और अगर प्रमुख साहब की सुरक्षा में प्रशासन किसी प्रकार की कोई ढील बरतता है तो युवा और यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं, आज हमने थाने में विज्ञापन दिया है, अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती या ढील बरती जाती है तो अगला जो कदम है वो प्रमुख साहब के और क्षेत्र की जनता के हिसाब से तय किया जाएगा। और उसके बाद हम जिला में डीएम महोदय को या एसएसपी महोदय के यहाँ पर दोबारा से फिर एकत्रित होंगे। यहाँ काफी भीड़ है, युवाओं में काफी जुनून है। एक दो साथी से और बातचीत कर लेते हैं। अगर सुरक्षा नहीं मिलती है तो युवा क्या करेगा? युवा एकत्रित होकर डीएम ऑफिस जाएगा, वहाँ पंचायत रखेगा। पहले तो यहाँ से देखते हैं एसओ साहब क्या करते हैं, सीओ साहब क्या करते हैं, यहाँ से मतलब प्रशासन क्या करता है। लेकिन प्रशासन को बार बार धमकी, प्रमुख साहब को बार बार धमकी मिलने के बाद भी प्रशासन ने कोई वो नहीं लिया संज्ञान में अपने मामला। नहीं तो फिर पूरा क्षेत्र प्रमुख साहब की साथ है, सच्चे दिल से साथ खड़ा है और तन मन धन से प्रमुख साहब के साथ। अंतिम चेतावनी है, अब की बार डीएम साहब के यहाँ घेराव होगा, महापंचायत का ऐलान करा जाएगा वहीं जाके। ये पूरा क्षेत्र प्रमुख साहब के साथ है। ये आज अंतिम चेतावनी ज्ञापन काफी बार दे दिए और अब उसके बाद सहारनपुर में घेराव होगा। जनपद सहारनपुर के बड़गांव थाने में काफी युवाओं की फौज देखने को मिल रही है और काफी संगठन के लोग और जनप्रतिनिधि इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं और एसएचओ बड़गांव से मांग कर रहे हैं कि चांदी राणा पत्नी ऋषिपाल राणा को हर हाल में सुरक्षा दी जाए। बने रहिए कुर्बान मलिक के साथ। नमस्कार।